स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आ गया हूँ आपके लिए फिर से एक नई स्टोरी लेके। स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं कि स्टोरी कैसी लगी। अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। ट्रेन निकलने लगी थी। लड़का अब भी ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा उसे निहार रहा था और लड़की रेलवे स्टेशन पर नम आँखें लिए हाथ हिलाते हुए उसे बाय कर रही थी। 3 साल से वो दोनों फेसबुक पर फ्रेंड थे। एक पोस्ट के कमेंट में हुई बहस में दोनों मिले। रिक्वेस्ट भेजी गई, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और धीरे धीरे दोस्ती का प्यार में बदल गई। उन दोनों को पता नहीं चला। लड़का इंजीनियरिंग के दूसरे साल में था और लड़की लॉ कर रही थी। जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने के सपने देखते देखते 3 साल बीत गए, लेकिन इन 3 सालों में कभी मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ फ़ोन कॉल्स और कभी कभी वीडियो चैट। लड़की कोलकाता में थी और लड़का देहरादून में। पढ़ाई के आखिरी साल में लड़के का कैंपस सिलेक्शन गुवाहाटी की एक बड़ी कंपनी में और फाइनल इंटरव्यू के लिए लड़के को गुवाहाटी जाना था। इस बार सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए लड़की से मिलकर ही आना है। वापसी में गुवाहाटी से ट्रेन थी जो सुबह 6 बजे कोलकाता पहुंचती थी। अच्छी बात यह थी कि लड़की का घर स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था। लड़की घर से मॉर्निंग वॉक के बहाने निकली और पहुंच गई स्टेशन। धड़कते दिल के साथ वो वेटिंग रूम की तरफ बढ़ी जहाँ वो बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। ट्रैक सूट पहने लड़की के हल्के से बिखरे बाल, तेज तेज चलती सांसें, अलसाई सी आँखें चारों तरफ से ढूंढती हुई एक बेंच पर टिक गई जहाँ वो बैठा उसी को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। 3 साल का इंतज़ार ख़त्म होने की खुशी दोनों की डबडबाती आंखों में झलकने को तैयार थी, लेकिन आसपास के माहौल को देखते हुए दोनों ने खुद को संभाल लिया। लड़के की तरफ धीरे धीरे बढ़ते कदम लड़की की धड़कनों में इजाफा कर रहे थे। उधर लड़का अपनी बेंच से उठ खड़ा हुआ। उसकी सफ़र की थकान तो जैसे गायब हो गई थी और फिर दोनों एक दूसरे के सामने बिल्कुल शांत एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले। अचानक लड़की एकदम पास गई और लड़के के सीने से लगकर रो पड़ी। होठों पर मुस्कान और आंखों में आंसू लिए भराई सी आवाज़ में लड़का उसे चुप कराने लगा, लेकिन लड़की बस रोती जा रही थी। आसपास के कुछ लोग जहां उन दोनों को आश्चर्य भरी निगाहों से देख रहे थे, वहीं कुछ लोग ये दृश्य देखकर मुस्कुराने लगे थे। लड़की की आंखों में आंसुओं का सैलाब तब थमा जब लड़के ने उसकी बाहों को पकड़कर उसे खुद से जरा सा अलग किया और उसकी बाहों को पकड़ किया और उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। लड़की के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट तैर गई। अब दोनों ने एक दूसरे के बहते आंसुओं को पोंछा और हंसने लगे। लड़के ने घड़ी देखी। उसकी ट्रेन आने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। बैग उठाया और दोनों स्टेशन से बाहर एक कॉफ़ी शॉप की ओर चल दिए। कॉफ़ी पीते पीते बातें होने लगी, कुछ 3 साल की अधूरी बातें और आने वाली ज़िंदगी की शुरुआत की प्लानिंग। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि अब दोनों को ये विश्वास हो चला था कि अब तक राहें चाहे जुदा थी, लेकिन अब मंजिल एक है जिसका सफ़र दोनों को साथ में मिलकर तय करना है। आभासी दुनिया में बनाया ये रिश्ता जो अभी कुछ देर पहले ही हकीकत की ज़मीन पर आया था, ये सिर्फ इश्क नहीं था, इश्क से परे कुछ था जिसमें न शर्तें थी, न शिकायतें, न गुस्सा था, न नाराज़गी थी, तो सिर्फ एक दूसरे को बेहतर समझने की कामयाब कोशिश, एक दूसरे की खुशियाँ और गमों को मिल बांटने की इच्छा और ज़िंदगी को एक दूसरे के साथ जीने की चाहत। लड़के की ट्रेन आ गई। लड़की एक बार फिर से उसे कसकर सीने से लगा लेती, लेकिन इस बार दोनों की आंखों में आंसू नहीं है। इस बार साथ है कुछ बातें, कुछ इरादे जिनकी चमक दोनों की आंखों में साफ दिख रही है। लड़के ने फिर लड़की के माथे को चूमा और लड़की के चेहरे पर फिर से वही मुस्कान है। लड़का ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा होकर उसे देख रहा है। वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी हाथ हिलाते हुए उसे अलविदा कह रही है और कहीं बैकग्राउंड में गुलाम अली की आवाज़ में सुनाई दे रही है एक गज़ल। वक्ते रुखसत अलविदा का लफ्ज़ कहने के लिए वो तेरे सूखे लबों का थरथराना याद है। धन्यवाद। कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब